बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जियो सुपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोले क्या बात है, आपका शो है और आज भी जो है हम क्रिकेट पे बातचीत करेंगे और हमने 3 गेस्ट आज इनवाइट किए हुए और कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 35 प्लेयर्स की लिस्ट जारी की जिसमें जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 4 कैटेगरीज में और उस पर अब तक जो है बातचीत चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं कि क्या कौन से डिज़र्विंग लड़के बाहर रह गए, किन लड़कों को नहीं होना चाहिए था, किसको क्या कैटेगरी देनी चाहिए थी। ये सारी बहस चल रही है और उसके अलावा भी जो है क्रिकेट के और मामला थे उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि कल एक मीटिंग हुई डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी की और उसमें सारे रीजन के कैप्टन्स और कोचेज़ वगैरह को बुलाया गया। बेहतरी की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या बेहतरी की बातें हो रही है इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर तनवीर अहमद और आखिर में हमारे साथ है पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑलराउंडर अनवर अली। आप तीनों हजरात को जो है बोले क्या बात है, मैं खुशामदीद। और सबसे पहले खुर्रम मंजूर और अनवर अली, आपसे तनवीर, तुम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आएगा? नहीं कर तो नहीं रहा था, लेकिन ये समझ रहा था कि कोई ना कोई मुझे बुलाएगा इस पे बात करने के लिए। सही सोचा आपने, बिल्कुल। लेकिन खुर्रम अनवर, आप दोनों से मेरा सवाल, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के नाम नहीं ऑब्वियसली बात है। मैंने इतनी परफॉर्म के बाद एटलीस्ट डी कैटेगरी तो डिजर्व करता था, क्योंकि जब परफॉर्मेंस की बात होती है, मैं पीछे भी यही बोलता आया हूँ कि नाम को नहीं देखो, परफॉर्मेंस देखो भाई। खुर्रम मंजूर या अनवर अली या फवाद आलम या कोई भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जनरल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। इस साल मैं 1450 रन किए कि डी कैटेगरी के मैं डिजर्व नहीं करता था। सिर्फ आखिरी 10 इनिंगों में पाकिस्तान कप और वनडे का बेस्ट बैट्समैन बना हूँ रीजन का। 650 रन है 10 इनिंगों में, ओवरऑल 50 की एवरेज है मेरी, मगर वनडे में 5500 रन हो चुके हैं मेरे। मगर वो क्या बोले, अफसोस तो होता है, जाहिर सी बात है। चेंज भी हो जाते हैं ना, एडिशन वगैरह भी हो जाते हैं। अल्लाह करे इस प्रोग्राम के बाद चेंज हो जाए और कल पता चले नाम आ जाए। लेटर दे दो, टाइपो एरर्स भी हो जाते हैं, कहते हैं यार टाइपो एरर हो गया, लेटर दे दो, नाम आ जाएगा, रिक्वेस्ट लेटर कर दो, नाम। अनवर अली? नहीं बिल्कुल वहीद भाई, होता है बिल्कुल के, लेकिन ये है कि अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम एज ए प्रोफेशनल प्लेयर क्रिकेट खेलनी है जिस तरह हम लोग पहले भी हम खेल लेते और अभी फिर भी यही है। लेकिन ये कि डिसअपॉइंटेड तो होता है बंदा जब बंदे एक एक्सपेक्ट करता है एज ए प्लेयर के इस कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होऊंगा। मतलब मैं तो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। और जिस तरह खुर्रम मंजूर ने बात की, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीज़न में लास्ट अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उठा ले और पाकिस्तान कप से हमारा सीज़न फिनिश हुआ है PSL को मिला के, तो मेरे ऑलमोस्ट 900 रन है और 47 आउट है। और अगर मेरे साथ जो नो डाउट जो मेरी कैटेगरी है एज ए प्लेयर ऑलराउंडर, कंपटीशन उसमें नो डाउट बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन अगर अदर कंपेयर अगर उनके साथ एज ए परफॉर्मेंस करें तो अभी स्टिल भी। लेकिन अनवर, एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि जब आपने पाकिस्तान से डेब्यू किया, मुझे याद है कि आप और बिलावल गए थे साउथ अफ्रीका खेलने के लिए और वहाँ पर आप लोगों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक आपसे ख़ास करके बड़ा लोगों को वो था कि भाई पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है और यंग है और एनर्जेटिक है यूँ करके। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस रही मतलब एक जो कहते हैं ना अपवर्ड ग्राफ जैसे होना चाहिए था वैसे हमें नज़र नहीं आई। लास्ट टू ईयर्स अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मतलब आपका ग्राफ नीचे हमें जाता हुआ नज़र आया। फिर डोमेस्टिक में भी जो एक एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आप जब शुरू में आए थे तो आपका बड़ा एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि T20 में अनवर अली बहुत अच्छी हिटिंग करता है, बड़ा पावर हिटर है और आपने मैचेस भी बड़े जितवाए T20 में, हमने देखा रमज़ान में भी वैसे भी। तो क्या रीज़न क्या है, क्या मतलब ईजी ले लिया, क्या हो गया कि मतलब आप समझे कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक दफ़ा आ गए तो आ गए? नहीं वहीद भाई, इजी तो किसी टाइम भी नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया, स्टिल अब हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने एज कितनी है? 30 ओके जी, लॉट ऑफ टाइम। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया था इंटरनेशनल कैरियर के, जिस तरह आप कह रहे हैं वनडे, स्पेशली वनडे डेब्यू जब मैंने किया, तो नो डाउट के लोगों की एक एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी मेरे से भी, जिस तरह मैंने शो भी किया इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इसमें ये था कि थोड़ा बहुत अप्स डाउन इसलिए भी आए कि मुझे प्रॉपर एक सीरीज भी, मतलब मैं अगर कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो मेरा डेब्यू सीरीज अगेंस्ट जो साउथ अफ्रीका और जो लास्ट मैं पूरी सीरीज खेला हूँ श्रीलंका वाली, वनडे भी मैं पूरे खेला हूँ
और T20 में भी सारे ये कौन सी वाली सीरीज थी अनवर? श्रीलंका जो हम लास्ट खेले हैं, जो लास्ट श्रीलंका सीरीज ठीक है, हुई है इन श्रीलंका, इन श्रीलंका, ठीक है। जो जिसमें मैंने T20 आखिरी मैच भी जितवाया था। ओके, तो उसमें शाहिद मैंने भाई कप्तानी में जो हुई जी थी, हाँ शाहिद भाई, और वनडे के कैप्टन हमारे अजहर अली थे। वनडे सीरीज भी हमने जीती थी ठीक है। 4-1 से, और T20 हमने 2-0 किया था। ठीक। तो उसमें मैं सारे मैचेस खेला था, तो उसमें मतलब मेरी परफॉर्मेंस, उसके बाद अगर अभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं टीम का हिस्सा था एशिया कप का भी, तो एशिया कप में मैं एक मैच खेला हूँ अगेंस्ट बांग्लादेश, और वर्ल्ड कप में मैं कोई मैच नहीं खेला हूँ। ओके। और उसके बाद मैं टीम से, वर्ल्ड कप के बाद मैं टीम से आउट, मैं ठीक, डोमेस्टिक खेल रहा हूँ। और जो मैंने लास्ट ODI खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, और और उसमें मैंने 2016 की बात है, 16 फर्स्ट PSL से पहले, हाँ, जिसमें आमिर का ही कमबैक हुआ। जी आमिर का कम है। तो उसमें मैंने पहला वनडे खेला है, और उसमें मैंने 3 आउट किए। उसके बाद ना उस सीरीज में खेला हूँ और ना मैं दोबारा खेला हूँ टीम में। ओके, इंटरनेशनल मतलब पाकिस्तान टीम, वनडे पहला की- वनडे में खेला हूँ 3 आउट। वनडे की कुछ मेरी भी ऐसी, आखिरी 3 वनडों में एक 70 है, एक में 35 है और एक में 8 रन था और मैं बाहर हो गया एक ही लास्ट सीरीज 3 में। वनडे मैच जी, ये अगेंस्ट वेस्ट इंडीज दुबई में जो हुई थी, जिसमें क्रिस गेल का बहुत बड़ा आउट था, नॉट आउट दिए, 100 करे थे उसने। ओके, ये आखिरी 3 वनडों की, इंटरनेशनल 3 वनडों की, ठीक है। 87, 35 और 8 रन, ठीक, और मैं बाहर हो गया था। ठीक, ठीक। लेकिन अनवर, जो जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब एक आपकी बात में वजन नज़र आता है कि आपको जैसे कंसिस्टेंट जो चांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मतलब एक 2 मैच का हो रहा है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज हमने देखा है कि आप डोमेस्टिक रेगुलर खेलते हो तुम, और बहुत मेहनत भी करते हो। जो स्टेट ऑफ माइंड होता है जब बार बार आप रिजेक्ट होते हो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के लिए, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है क्या? मतलब जहन में ये बात आती है कि यार इतनी मेहनत करो फिर भी मतलब कोई देख नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत पड़ी है इतना मतलब जान लगाने की? नहीं वहीद भाई, सम टाइम बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने वही बात की कि एज ए प्रोफेशनल फिर हम अपने आप को एज ए रिमाइंडर करवाते हैं कि नहीं, हम यहाँ के प्लेयर नहीं हैं, हमने आगे ऊपर जाना है, ऊपर खेलना है, और अपने पाकिस्तान टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ सर्व करना है। और हम पिछला अगर हम कर भी चुके हैं, अगर हम अभी बाहर हुए हैं, तो नो डाउट स्टिल मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए और जो भी है, तो स्टिल अपना ये तुम्हारा मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड है अनवर, नॉट अ बैड रिकॉर्ड। 22 तुम वनडे मैचेस खेल चुके हो, तुम्हारा 29 का एवरेज है तुम्हारा, विच इज़ गुड इनफ फॉर ऑलराउंडर, और 18 तुम्हारी विकेटें हैं, और फिर 16 T20 तुम खेले हो, उसमें तुमने मतलब 15 की एवरेज है तुम्हारी, 46 हाईएस्ट है तुम्हारा, और 10 विकेटें हैं तुम्हारी, और फर्स्ट क्लास 88 मैचेस आप खेल चुके हो, और उसमें 300 विकेटें आपकी फर्स्ट क्लास मैच में। लेकिन ये फर्स्ट क्लास में बैटिंग पे क्यों इतना जोर नहीं है अमर? लिस्ट ए में भी तुम्हारी ठीक है, बैटिंग 29 का एवरेज है, और मतलब 139 विकेट्स है। फर्स्ट क्लास में बैटिंग पे क्यों मतलब इतने कम रन्स क्यों है? वहीद भाई, अगर इसमें फर्स्ट क्लास में अगर मैं कहूँ तो मेरा डेब्यू 2006-07 में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट क्लास का, ठीक है। अंडर 19 जब वर्ल्ड वो अंडर 19 जीत वर्ल्ड के आया कप था के तुम्हें, बाद। हाँ। तो उसमें ये था कि तकरीबन 2009-10 तक मैं अपनी बैटिंग को इतनी सीरियस मैंने नहीं लिया, 2010 तक तकरीबन। ओके, ओके। मतलब मेरा ये था कि मैंने नो डाउट, खुर्रम मंजूर कैप्टन था PIA का, कप्तानी में तो ये गए थे, तो जो पहला मैंने 100 किया था। मैंने पहला 100 किया था 2009 में, अच्छा, टीम क्राइसिस में थी, ये मैंने जो इनको RSO भेज जो दिया। अगेंस्ट लाहौर किया था कजाफी में। ओके। तो उसमें उसके बाद थोड़ा मुझे जो है ना ये था कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ। उससे पहले मेरा ये था कि 1-2 छक्के मार लिए हैं और मैच जितवा मतलब वो दिया। ज़्यादा ये था कि लेट ऑर्डर में आके पावर हाँ, हिटिंग करनी इस तरह पावर हिटिंग करनी, तो मैं इतना सीरियस नहीं लेता था अपनी बैटिंग को। तो ये जब मैंने 100 किए तो उसके बाद मुझे शौक होने लगा कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, और अपने आप को एज ए ऑलराउंडर भी मैं ऊपर लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे प्रूव कर सकता हूँ। कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड में देख रहा हूँ मतलब डिसेंट रिकॉर्ड है तुम्हारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी भी है, लेकिन अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारा। कोई मतलब 22 वनडे मैचेस में तुम्हारा 29 का बैटिंग एवरेज है, तो 18 तुम्हारी विकेटें हैं, डिसेंट रिकॉर्ड है तुम्हारा। T20 में भी उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि जैसे तुम बता रहे हो कंटिन्यूसली चांस नहीं मिला, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आप और सरफराज साथ ही थे उस अंडर 19 टीम में जो जिसने इंडिया को हरा के फाइनल में 2006 में, और उसमें सरफराज कप्तान था और आपने शायद 6 विकेटें ली थी उसमें, 5 आउट किए थे उसके बाद। लेकिन वेल विल कम बैक, क्योंकि तनवीर जो है ना इतनी देर तक खामोश रहता नहीं है, तो काफी देर से वो देख रहे हैं। शुरू में मैंने बोला था ये आतिश मुझे फटेगा आज। हाँ भाई तनवीर साहब, नहीं, मैं इस वजह से खामोश था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस वजह से खामोश था कि आपने पहले इन दोनों से सवाल किया, हाँ। और मैं जो समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी हुई है
बिल्कुल। देखिए उसकी वजह ये है, आपने मुझे देखा होगा कि मैं काफ़ी अरसे से बैठ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने काफ़ी अरसे पहले कुछ बातें ये की थी कि प्लेयर्स आएंगे, टीवी पे बैठेंगे, आके मीडिया चैनल्स पे आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिन जिन लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है वो आपके सामने है। ये कोई शौक से नहीं बैठे हुए यहाँ पे, ये स्टिल क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी तरह छोड़ नहीं दी इन्होंने। कोई अपने शौक से आगे टीवी पे नहीं बैठता। इन दोनों के अलावा और भी बहुत प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट चैनल्स पे जाके बैठते हैं, अपनी बात करते हैं। वो इस वजह से करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं आपके सामने भी कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि एक प्लेयर को कम से कम 8 से 10 मैचेस मिलने चाहिए। वो हमारे चीफ सिलेक्टर ने अभी कुछ दिन पहले ये बात कर भी दी कि 1-1.5 साल इस टीम को चलना चाहिए। 1-1.5 साल में आपके इतने मैचेस तकरीबन बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोच ये है कि यही लड़के अगर 8-10 मैचेस खेलें और उनको चांसेस दिए जाएं तो टीम हमारी सेटल हो सकती है। अभी जो अनवर की परफॉर्मेंस हमने देखी है, मैं काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, आप किसी नए लड़के को लेके आते हैं, आप उसको चांसेस दें, उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को देखें कि उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस है या नहीं है। अभी जिस तरह आपने बात की, ठीक, अनवर अली की जो डिसेंट परफॉर्मेंस है, ये वनडे क्रिकेट की और T20 की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप इसको बाहर निकाल दो। आप नए लड़के को चांस देने के बाद परफॉर्मेंस ये देखें कि अगर इसने डिसेंट की है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सरवाइव कर सकता है, इसमें इतनी क्वालिटी है, इतनी अच्छी फिटनेस है, या क्रिकेट में इतनी अवेयरनेस है, ये सरवाइव कर सकता है। तो हम इस लड़के के ऊपर काम करेंगे। हमारा यहाँ मसला ये है कि हम देखते हैं कि बस आते ही सब कुछ कर दे, उस पर टीम पे रहेगा, नहीं किया तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है। लेकिन इनका हम ये कह सकते हैं तनवीर के मे भी इनकी इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इनकी अब बैड लग ये अभी तक हो सकता है चेंज भी हो जाए, कि जैसे आपने कहा कि हाँ इंतज़ाम की सोच ये है, क्योंकि मतलब उनकी डिफरेंट थोड़ी लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो साफ कहते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी सोच ये है कि एक प्लेयर को 8 से 10 मैच मिलने चाहिए, प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, पता चल जाता है। इनको अब तक इनजी के अंडर चांस मिला ही नहीं है, सीधी सी बात है, इनको मौका ही नहीं मिला। खुर्रम भी लास्ट खेला वही एशिया T20 में वर्ल्ड में, अनवर भी उधर ही गया, उस वक्त तो जो हालात है सबको पता है कि प्रॉपर चांसेस मिले नहीं। अब शायद अगर इनको चांस मिले तो फिर इनको प्रॉपर चांस मिले। देखिए वहीद भाई, नहीं चांस मिला, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है, उसमें आप उन लड़कों को लेके आते हो जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में भी अच्छी होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप समझते हो कि इंटरनेशनल खेल सकते हैं, इंटरनेशनल खेल सकते हैं। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने एकदम से सारे नए नए लड़के डाल दिए, आपको नजर आया इसका फ्यूचर अच्छा तो फौरन से डाल दिए। उसको टाइम दो थोड़ा डोमेस्टिक का, लेकिन जो परफॉर्म किए हुए लड़के हैं उनको लेके आओ इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जिस तरह ये हो गया, अनवर हो गया, फवाद आलम हो गया, और बहुत से लड़के हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं समझता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फवाद आलम का तो ज़्यादा ताल्लुक है, मैं मतलब विद पिंच ऑफ सॉल्ट में ये बात कर रहा हूँ। कल हमने बहुत डिटेल में बात की, फवाद की बहुत बात हो रही थी, खुर्रम का भी इसमें जिक्र आया, लेकिन फवाद आलम का तो वाकई एक ये हो गया कि कोई बहुत नामवर किसी डिटेक्टिव को हायर करना पड़ेगा मालूम करने के लिए कि भाई क्या मसला क्या है क्रिकेट बोर्ड को। मतलब एक उसका मैं रिकॉर्ड आज चेक कर रहा था, मतलब समझ से बाहर है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब उसके बारे में सोच क्यों नहीं रहे आप उसको। चले ये तो मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है, होता है हमारी क्रिकेट में ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोच है, उसको एक पर्टिकुलर प्लेयर से इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, वो समझता है कि नहीं ये प्लेयर ज़्यादा बेहतर है, ये होता है, ये हो सकता है, कप्तान का भी सोच होती है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसका ना होना इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं और पिछले में भी नहीं था, वो पिछले में ये मेरे बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास इस टाइम कितने ऑलराउंडर्स हैं? बहुत कम 3-4। आमिर यामीन है, फ़हीम अशरफ को आप लेके आए, हाँ। कितने हो? और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर कितने और? बस हमारे ये आपके पास 2 से 3 ऑलराउंडर हैं। एक बिलावल को गिनले, चले बिलावल को हम गिन लेते हैं, चलो उसको गिन लें, 4 हो गया। सही है, आपके पास 3-4 ऑलराउंडर्स हैं जो आप समझते हैं। चलो हम ये भी नहीं कहते कि आप चाहते हैं कि जी बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलराउंडर है, लेकिन हम समझते हैं कि इनमें क्वालिटी है, ये अच्छे ऑलराउंडर्स और अच्छे बन सकते हैं। तो हम क्या बात करते रहते हैं भाई, आपने जो प्लेयर्स बनाने होते हैं वो किस तरह बनाने होते हैं। इसी तरह ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनके नाम डालते हैं या फिर कैंप लगता है, अब कैंप लगा कोई नाम नहीं है, इसी तरह प्लेयर्स बनाते हैं ना। हमारे पास लेग स्पिनर कितने, 2 से 3 लेग स्पिनर है, 2 से 3 लेग स्पिनर आप साथ लेके चलो, टीम में तो नहीं लेके चल सकते। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में डालो, कैंप में डालो, आपके पास एक ऑप्शन है लेकिन वो भी बहुत कम है, तो उनको तो साथ लेके चलो। हम वहीद भाई ये लोग माने या ना माने, हम लोग सिर्फ नेशनल क्रिकेट के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, जो नेशनल प्लेयर आता है परफॉर्म, अभी फखर जमान ने रन्स किए, सब कुछ किए,
मैं इन सब से सवाल ये पूछता हूँ, कितने लोगों ने फखर जमान के ऊपर काम किया होगा? किसी ने भी नहीं किया होगा। उसने 5-6 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, उसको किसी ने नहीं देखा। पीएसएल आपको मिला, फखर जमान आया, उसने छक्के के मारने शुरू किए, दुनिया लगी ओबे यार ये तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। पीएसएल से पहले डोमेस्टिक में रन्स कर रहा था। हाँ, पीएसएल से पहले कोई गिलक्रिस्ट ने तो नहीं कोचिंग की थी उसको आके, वो अपने टैलेंट पे खेला आके। अब क्या हुआ, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया उसकी वीकनेसेस नजर आ गई। मैं यही कहता हूं, एक लड़का 5-6 साल अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वीकनेस नहीं नजर आनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि फकर जमा का जहाँ ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बता दूं तनवीर कि अब ये टेस्ट है सेलेक्टर्स का। क्योंकि फकर की जो टेक्निक है, जिस तरह वो खेलता है, ही इज बाउंड टू फेल एंड हैव अ बैड पैच सम टाइम। अब ये जो बात करते हैं कि प्रॉपर चांस देने का, यहाँ पता चलेगा। अब आप देखें प्लेयर को, अगर 5 से 6 साल हमारे यहाँ मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर लोग काम करने वाले होते तो ये बाउंसर्स पे इतने सर पे बॉलें नहीं खाता, बाउंसर पे कम खा लेता, इतनी ज्यादा नहीं खाता। या खेलने जा रहा है उसको लग रही है, या टॉप पे लग रहा है, थर्ड मैन पे जा रही है। अब 2 महीने से यहाँ ये जो कैंप लगेगा, अब देखते हैं कि इस कैंप के अंदर कितना काम होता है इसके ऊपर। इसमें भी हम लोग गलत हैं, इसीलिए हम बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे ये चीजें होनी चाहिए, डोमेस्टिक पे ये चीजें होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर है जो अच्छा प्लेयर है, जिसको आप समझते हैं कि यार इसमें टैलेंट है, ये ऊपर जा सकता है, तो उस पे उसी टाइम काम होना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं करते। अब मुझे नहीं पता हम लोग क्यों नहीं कर पाते, या हमारे पास वो लोग नहीं है। अब एकेडमी के जो हेड हैं मुश्ताक अहमद, सही है, उनको आपने, हेड का मतलब क्या होता है कि पूरे रीजन को कवर कर रहे हो आप, पूरे रीजन के हेड हो, आपको एकेडमी बना दी है। मेरी रिक्वेस्ट पीसीबी से है कि आप इनको वो इंग्लैंड में रहे हैं, उनको सब पता है, उन्होंने वहां भी कोचिंग की है, कोचिंग कोर्सेज भी किए होंगे, इतनी बड़ी टीम के साथ काम किया, उनको रीजन लेवल पे भेजो, कोचेस के साथ काम करो। एक टीम के अगर मैचेस होते हैं उनको भेजो। तो ओरिजिनल कोचेस को बुलाया ना एनसीए सब। हाँ, अभी बुला लिया होगा, कहीं बुलाया है, उनको नौकरी दो, पक्का काम दो कि यार आपने इस टाइम इतने हफ्तों के लिए इधर जाना है, इस कोच के पास जाना है, उस कोच के पास जाना है, मैचेस के दौरान जाओ, उसके पास बैठो, उसको बताओ कि तुम मैच में ये गलती कर रहे हो, ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। हमारे जो हम लोग, इस वजह से मसला होता है कि हमारे जो लोग हैं, जो नीचे लेवल पे लोग हैं, मैं भी जितना अरसा क्रिकेट खेला हूं, उनको इतनी समझ नहीं है अभी। अब मुझे ये, जो मैं नाम नहीं लेता, एक प्लेयर इंग्लैंड चला गया अपने नी को ऑपरेट करवाने के लिए, बेहतर करने के लिए। इसका मतलब क्या है? आपके लोग इस काम के नहीं है, वो बाहर चला गया। नहीं, वो 2 और प्लेयर्स की बात बताता हूं। वो इसलिए बाहर गया कि आपके लोगों ने, पीसीबी एकेडमी के लोगों ने उसको फिटनेस टेस्ट क्लियर किया, वो गया इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वहाँ जो ग्रांड स्टूडेंट था उसने उसको फेल कर दिया और वापस भेज दिया। तो अब वो जाहिर सी बात है, मैं भी यही, अब वो कैंप में अनफिट भी हो गया, अनफिट हो बाहर चला गया। अच्छा, 2 प्लेयर ऐसे हैं, ये शायद आपकी नॉलेज में है, ये नहीं है, वो लाहौर के अंदर किसी गोरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान टीम के करंट प्लेयर हैं 2। ओके। वो किसी गोरे के साथ एक जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता। क्यों? नहीं, जिम की भी तो वो नहीं, मैंने सलमान बट होगा। नहीं, मैंने इतनी बड़ी बात छोड़े ना, जो नहीं, वो करंट टीम का प्लेयर है 2। अब वो किसी गोरे के साथ एक जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपकी एकेडमी के लोग फारिग हैं, एकेडमी की ट्रेनिंग बेकार है आपके। वो जब आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, इतना बड़ा जनरल साहब ने आपको एकेडमी बना के दी, उसके अंदर वो आपके वो ट्रेनर्स हैं, 4-4, 6-6 ट्रेनर रखे, इसका मतलब किसी काम के नहीं है, वो एक गोरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके से अवेयरनेस देनी है अपने लोगों को। एनसीए किस तरह से हमने, जाहिर सी बात है, एनसीए में टॉप लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, वो आप फिर नीचे की तरफ भेजेंगे। अगर नीचे नहीं भी भेज सकते तो ऐसे प्लेयर आप लेके आओ जो एकेडमी के साथ हो, रीजन्स के साथ हो, नीचे के प्लेयर्स के साथ हो। हमारे अब जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं तो टीम्स को देखता हूँ, यकीन करें, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर या कोई 8, 10, 12 साल फर्स्ट क्लास खेला हुआ प्लेयर भी उनके साथ नहीं अब खेल रहा। रीजन्स की बात करता हूँ, अब सारे नए नए लड़के हैं, तो उनके लिए सीखना का बहुत बड़ा मसला है। पहले हम जब खेलते थे। अच्छा, मैं वैसे खुर्रम से एक चीज़ पूछना चाह रहा था। खुर्रम, मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीएसएल के 2 सीज़न हो गए, अब जो 3-4 लड़के नए आए टीम में, जैसे शादाब आया, हसन अली आया, उसके नवाज पहले आए थे, फ़खर जमा आया, पीएसएल का लोग कहते हैं जी पीएसएल की वजह से आ गए, लेकिन बहरहाल ये सारे डोमेस्टिक भी खेल रहे थे। लेकिन एज अ मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर, जो कि डोमेस्टिक रेगुलर तुम खेल रहे हो इतने मतलब अरसे से,
अब तुम्हें क्या फील आता है कि अब क्या ये अब एक ज़रूरी हो गया कि आपको PSL में ही परफॉर्म करना पड़ेगा तो आपका मतलब ब्रेक थ्रू का चांस बनेगा पाकिस्तान टीम में, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट? नहीं, बाजार तो यही लग रहा है क्योंकि उसी के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है कंसीडर वही हो रहा है। बाकी कायदम ट्रॉफी में जो रन कर रहा है और रीजन में जो वनडे में टॉप कर रहा है और रीजन कायदम ट्रॉफी से जो टॉप कर रहा है उसका नाम आया, मगर वो टीम में तो नहीं आया। जो बाजार स्टैट्स बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो दिख रहा है वो तो यही लग रहा है। और जिसको मौका नहीं मिल रहा वो क्या करे? अब मिसाल है, मैं इस ये जो अभी एडिशन हुआ इसमें मैं टीम का हिस्सा था, मगर क्रिस गेल और बाबर आजम इतना अच्छा खेल लेते। अब क्रिस गेल वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो नहीं बैठ सकता क्योंकि वन मैन शो है। और बाबर की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई थी, वो बेस्ट बैट्समैन और वन साइडेड मैच कर रहा था जिस मैच में वो खड़ा हो रहा था, तो जबरदस्ती ठूंसा भी नहीं जा सकता। तो मेरे को इसलिए चांस नहीं मिला। अब मैं इस पे ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं इसी के आसरे पे बैठा रहूं। डोमेस्टिक में एक अपॉर्चुनिटी होती है जो एक बेस है कि भाई कायदम ट्रॉफी खेलो इसमें रन करो, वनडे खेलो उसमें रन करो। ग्रेड 2 मेरा डिपार्टमेंट खेला, अनफॉर्चुनेट हम लोग रेलीगेट हो गए, हम लोग ग्रेड 2 खेल, उसमें रन किए 350, 200, 4 मैचों में 200 करे मैंने, 350 रन है। वहां भी मैं ये होता है ना कि ग्रेड 2 इतने इंटरेस्ट से प्लेयर नहीं खेलते। आप उठा के देख लें डोमेस्टिक में ग्रेड 2 में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मगर बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा काम है क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है और मेरे को परफॉर्म करना था कि एक बार फिर नॉक करूं, मैंने किया। और जब इस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब अनाउंस हुआ, एक होप थी कि शायद डी कैटेगरी में नाम आ जाए। क्या तुम्हारा लास्ट डोमेस्टिक तो बहुत अच्छा गया तुम्हारा, ओवरऑल ही है, इसमें सब कुछ है, इसमें फर्स्ट क्लास भी है और लिस्ट ए भी है, T20 भी है, मेरे तो 47 के एवरेज। मैं लास्ट सीजन वनडे का बेस्ट बैट्समैन बना। पाकिस्तान कप में टीवी पे फास्ट 100 किए, फास्ट 50 के अनवर कप्तान था हमारा, 250 रन किए मैंने उसमें। लेकिन आपकी थोड़ी सी बैड लक ये भी रही कि अभी एकदम से एक प्रोग्राम बना था, पाकिस्तान ए की टीम ने जाना था साउथ अफ्रीका, लेट इन्विटेशन आया था, वो फिर वो पंगा पड़ गया कि इंडिया ने शायद मना कर दिया खेलने से, आपका नाम था उसके अंदर, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम था पाकिस्तानी में, किस्मती खराब कि वो इंडिया ने मतलब वहाँ पर वो कर दिया। जितने भी लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए, हाँ, अगर लिस्ट दिखा सकते हैं इसमें, ये देखें कि कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में 4 डे में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ। अभी देख लेते हैं, वो जरा निकलवाए ना, अभी देख लेते हैं। वो मैंने जो लिस्ट देखी मुझे तो ऐसी लग रहा है ज्यादातर सारे वही हैं जो वनडे T20 वाले हैं, वही हैं लड़के। 35 में से तकरीबन कोई 18-17 तो ऐसी हैं जो अभी पाकिस्तान से खेले हुए, वही हैं। उसके अलावा भी जो हैं वो ये है ना, ये देखें ना, वो ज्यादातर वनडे T20 वाले हैं। ये एक कैटेगरी है, सही है। 8 कैटेगरी तो छोड़ देना, चले ये तो खैर आता है। डी कैटेगरी निकलवा, बी कैटेगरी में भी कौन है? बाबर आजम है और आपका इमाद है। बी कैटेगरी में हसन अली था और आपका असद शफीक है और हसन अली। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं तनवीर? डी कैटेगरी में, डी कैटेगरी और सी डी कैटेगरी निकलवाएं जरा। ये तो सारे वो है ना B-A-B-C जो टीम के अंदर हैं, आते जा रहे हैं, ये डी कैटेगरी निकलवाएं। देखें, आसिफ जाकिर, उस्मान सलाउद्दीन, ये 2 प्लेयर ऐसे जो 4 डे क्रिकेट के प्रॉपर प्लेयर्स हैं। आमिर यामीन, मोहम्मद नवाज आप छोड़ दें, मोहम्मद नवाज मेरे लिए वो है कि खैर उसको बुरा ना लगे, लेकिन मैं नहीं समझता इसका नाम होना चाहिए था जिस चीज़ में वो फंस गया था। अभी इसको यहाँ से स्टे देना चाहिए, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था अभी नाम इसका। उस्मान शनवारी को आप देख लें, T20 वनडे ये नहीं, उस्मान शनवारी पूरा सीजन खेला है क्या, लेकिन वो अनफिट के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं है, फिटनेस के बाद नहीं, ही हैज बोल्ड वेल, फाइनल खेला, कायदम ट्रॉफी का फाइनल खेला भाई, अच्छी बॉलिंग की उसने। अच्छा, फ़हीम अशरफ आमिर यामीन खेल रहा है, फ़हीम अशरफ को आप देख लें, रोमान रईस को एक सेकंड तनवीर, आमिर यामीन खेल रहा है रेगुलर, 4 डे खेला है, पूरा सीजन खेला है। की बात करो, परफॉर्मेंस भी दिए इन लोगों ने, सबके माइंड में इन सब। रोमान रईस देख लें आप, मोहम्मद रेगुलर खेला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वनडे T20 क्रिकेट के हिसाब से, ये लोग सोचते हैं कि ये उस लेवल के ज्यादा बेटर प्लेयर हैं। हाँ। इस वजह से उस हिसाब से सोच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर करेंगे ना, तभी जाहिर सी बात है, वो तो फिर अब टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर भी सोच रहे होंगे ना कि लेकिन ये जितने भी लड़के हैं, लेकिन ये सारे लड़के ऐसे हैं जो कि फर्स्ट क्लास रेगुलर खेला है इन्होंने लास्ट सीजन और सब नहीं परफॉर्म किया मेरे ख्याल से। बैट्समैन देख लेना, इसमें से कितने बैट्समैन हैं? इनामुल हक है, रिजवान है, आपका आसिफ जाकिर है, उस्मान सलाउद्दीन। मुझे यहाँ कोई तीसरे चौथे 5वें नंबर के कोई प्लेयर्स ही नहीं लग रहे मुझे बैट्समैन जो है। इसका मतलब किसी टीम ने रन नहीं किए, किसी बैट्समैन ने रन ही नहीं किए। यार आप बड़ी गहरी आपकी सोच है, आपके हाथ से इतना सोचते हैं ये लोग। कौन नंबर 5 का बैट्समैन होना चाहिए, नंबर 6 का होना चाहिए, क्या बात होगी तनवीर? मतलब इतने अरसे से बैठ रहे हो मीडिया पे, इतना तो तुम भी समझते हो भाई। नहीं तो हमें तो लोग इतनी गहरी सोच किसकी है? हमें तो लोग कहते उड़ाता रहता, कोई बात ही नहीं करता। आज मैं बात कर रहा हूँ ना, बात ये है कि इसमें अगर आप देखें इस लिस्ट को, मैं जो मेरा ख्याल है, डी कैटेगरी के हम देखते हैं,
हाँ बिल्कुल, एक जहन में ये बात है कि नवाज कब नहीं बनता था, नहीं बनता इस था वक्त नहीं बनता था फॉर वेरियस रीजन। चले, एक नवाज का मैं कह सकता हूँ, दूसरा इनामुल हक, ठीक है, और बिलाल आसिफ का भी ऑल ऑफ सडन इन्होंने डिसाइड किया कि डालना। अच्छा, बिलाल आसिफ का भी मुझे भी इस वजह से कि जी कोई वाहिद ऑफ ऑफ स्पिनर नहीं स्पिनर, है, हाँ तो नहीं चलो है। डाल दिया आपने। हाँ। इनामुल हक का सभी कह रहे हैं, इमामुल हक का सभी कह रहे हैं कि भाई जल्दी कर दी, लेकिन चलो आप अगर सी कैटेगरी में आते हैं, सी कैटेगरी में अगर आप आएँ तो उसमें जो प्लेयर्स हैं, जैसे अब उसमें वहाब रियाज है, सुहेल खान है, राहत अली, हारिस सोहेल, समी असलम, शान मसूद, शादाब, फ़खर जमात, जुनैद खान, अहमद शहजाद, मोहम्मद अब्बास और वहाब रियाज, जैसे मैंने कहा। इसमें जो है राहत अली का है क्वेश्चन मार्क, राहत अली का। उसके अलावा जो है आपका इमरान खान का शान क्यों मसूद नहीं का है। इमरान खान जूनियर का नहीं है। नहीं, अभी तो हम देखते हैं जो है शान मसूद का क्वेश्चन मार्क बिल्कुल है, शान हाँ, मसूद का बिल्कुल। कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं। हारिस सोहेल का क्वेश्चन मार्क है। हारिस सोहेल का मुझे नहीं पता भाई, मतलब या तो ये जब खेलेगा तो मुझे लग रहा है कि दूसरा ब्रायन लारा निकलेगा या ऐसी कोई बैट्समैन होगा ये भाई, क्योंकि पिछला जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी ये मतलब अनफिट था, रिकवर कर रहा था, उसमें भी इसका नाम था, अभी भी बिगर खेले हुए इसका नाम आ गया। तो देन मे बी ही जितना ही खेला है उसमें शायद लोगों को, देखें, जो लोग क्रिकेट समझते हैं ना तनवीर, शायद उनको झलक नजर आ गई है इसमें कि ये ब्रायन लारा बनेगा, बन जाएगा। बन जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तो हर सूरत में हमने देखें, रखना है। तो ठीक है, बन हमें- जाएगा, अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हमें इतना पता है हाँ। कि वो प्लेयर जिसकी बड़ी टॉप परफॉर्मेंस होती है, वो अपनी टीम से खेल रहा होता है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद जो इसकी इंजरी जब सही होती है तो वो स्ट्रेट अवे टीम में वापस आ जाता है। एक दो मैचेस खेलता है, अपनी फिटनेस शो करता है, वापस आ जाता है, क्योंकि उसने पास में इंटरनेशनल टीम से बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, वो तो समझ आती है। लेकिन इस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है। हारिस जो खेला है वो तो खेल तो ठीक रहा था वो, लेकिन जो नी सर्जरी जो होती है ना, ये बड़ी आप लोगों को बेहतर पता है कि नी सर्जरी जब होती है पूरी, उसका टाइम लगता है थोड़ा रिकवर में। तो आई डोंट नो, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन विद द डिस्कशन।